और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे गोरखपुर से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम कारण बन गया और सुग्रीव ने कहा, प्रभु राजपाट मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने भाई के वध के नाते तपस्या करूंगा, जाकर के प्रायश्चित करूंगा, सन्यासी बनूंगा। तो राम जी कहते हैं, जो मैंने राज्याभिषेक कर दिया उसका क्या होगा? तो सुग्रीव नाराज होकर कहता है, जो तपस्वी बनना चाहता है, जो सन्यासी बनना चाहता है, उसे अब राजा बनाना चाहते हैं। तो भगवान राम ने बहुत सुंदर रामचरितमानस में, रामायण में उत्तर दिया है। राम जी ने कहा, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है, जिसका अपना कुछ नहीं, सब कुछ देश और समाज के लिए करता है। और ये सुखद संजोग है कि उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी राजा हम सबको योगी आदित्यनाथ जी महाराज के रूप में मिला है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में बदलने का काम, गोरखपुर की तस्वीर को 2017 के पहले की गोरखपुर की तस्वीर आज गोरखपुर दुनिया के नक्शे पर, भारत के नक्शे पर चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाते हो रहा है। और इसलिए आज के अवसर पर इस यात्रा के शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका, आपने बड़ी परिश्रम किया है। आज बहुत लंबा भाषण नहीं, मैं तो आपके बीच का हूं। आज एक बार पुनः आप सबकी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अभिनंदन करता हुआ अपनी बातों को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जल शक्ति मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी से सादर निवेदन करते हैं, आप आए और अपना उद्बोधन प्राप्त करें। थोड़ा जोरदार नारा लगाएंगे, दोनों हाथ मुट्ठिका बांधकर। मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, जो उत्तर प्रदेश के सभी दिलों पर राज करते हैं, ऐसे हम सबके राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, परम आदरणीय, श्रद्धा के केंद्र आदरणीय महाराज जी, मंच पर विराजमान हमारे मेयर साहब, एमएलसी धर्मेंद्र जी, सभी सम्मानित विधायकगण, उपस्थित यहाँ महानगर के कार्यकर्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, बच्चे, सभी को मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, एक घटना का, बस एक दो घटना का जिक्र करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय मित्रों, उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी। सरदार पटेल जैसा एक ताकतवर व्यक्तित्व, त्यागी पुरुष, जिसको राज्य के 15 राज्यों के 13 राज्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट कर दिया था और केवल 3 राज्यों ने किसी का नाम प्रस्तावित नहीं किया था। और जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में केवल शपथ लेना था, लेकिन एक राज्य, आचार्य जी ने कहा कि नहीं, नेहरू का भी नामांकन होना चाहिए। तो संशोधन होने के बाद दिल्ली राज्य ने एक नाम प्रस्तावित किया, केवल एक राज्य ने, वह भी संशोधन होने के बाद। सरदार पटेल ने जब निर्णय हो गया था, तो सरदार पटेल महात्मा गांधी के पास जाते हैं। महात्मा गांधी जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि पर्चा वापस लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, एक शब्द तर्क नहीं किया, वितर्क नहीं किया। चाहते तो सरदार पटेल विद्रोह भी कर देते, तो पूरा देश उनके साथ था। लेकिन महात्मा गांधी के एक बात पर वापस आते हैं, पर्चा वापस लेते हैं। मित्रों,
फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरू बनते हैं। यदि सरदार पटेल उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर देश के प्रधानमंत्री बन गए होते मित्रों, तो आज देश कहां से कहां पहुंच जाता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे और किसान आत्मनिर्भर होता है आज। मैं दूसरी घटना, जो रियासतों का विलय था, कल्पना करिए, एक लाठी भी नहीं, एक डंडा भी नहीं, और 563 रियासतों में से 549 रियासत बिना डंडे लाठी के मित्रों भारत में विलय कर लिए थे। और हैदराबाद, जूनागढ़, श्रीनगर, 3 रियासतें, बाद में फिर 2 रियासतों को थोड़ा ताकत लगाना पड़ा हल्का सा, वह भी रियासतें भारत में विलय हो गए। यदि विलय नहीं हुए थे मित्रों, तो सूरत जाना होता या श्रीनगर भी जाना होता तो वीजा लेकर जाना था। आज राष्ट्र को एक सूत्र में किसी ने बांधा है मित्रों, तो केवल सरदार पटेल ने बांधा है, और सरदार पटेल ने बांधा है। मैं आज के उनके 150वीं जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में सपा जिस रास्ते पर लेकर जा रही थी, सपा की मुखिया जिस सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना कर रही थी, आज महाराज जी राज्य के अंदर एक राष्ट्रवाद का सपना लेकर और देश के भविष्य के लिए गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बंटाइया, थारू, मुसहर, सभी जातियों को एक सूत्र में बांधते हुए सभी का विकास और सरदार पटेल के नाम से सभी राज्यों के अंदर, राज्य के सभी जनपदों में भूमि अधिग्रहण करके सरदार पटेल के गरीबों को आवास भी देने का कोई काम कर रहा है, तो आदरणीय योगी जी कर रहे हैं मित्रों। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से महाराज जी का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अवसर पर सरदार पटेल के चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सभी के नेता, हम सभी के आस्था के केंद्र, जिन्होंने उत्तर प्रदेश कुछ गलत कर सके, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मैं सादर निवेदन करता हूं।